उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, यूकेपीएससी हरिद्वार, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से आप सभी के लिए एक और अच्छी खुशखबरी, एक और भर्ती जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आज वैकेंसी जारी कर दी है। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, और ख़ास बात यह है कि इस भर्ती में उत्तराखंड के अलावा सभी राज्यों के कैंडिडेट यानी कि सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उत्तराखंड के स्टूडेंट तो करेंगे, साथ साथ अन्य राज्यों के जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं वो भी भर सकते हैं। आइए देखते हैं पूरी भर्ती प्रक्रिया, पूरा विज्ञापन क्या और कैसा है, आइए देखते हैं। ये देखिए आप, सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 एक अच्छी पोस्ट होती है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2022, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि कब, 8 जुलाई 2022 से, और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 28 जुलाई 2022। परीक्षा पेमेंट नेट बैंकिंग से करने की तिथि यूपीआई से, वो भी 28 जुलाई, यानी कि 20 दिन का मौका है। 8 जुलाई 2022 आज से विज्ञापन प्रारंभ हो रहा है और 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन की लास्ट डेट है। इसमें पूरी प्रक्रिया हम बात करेंगे, कैसे भर्ती की प्रक्रिया क्या है, क्या सिलेबस है, क्या क्या सब पूरा विस्तृत आप जानेंगे इस एक ही वीडियो में। आइए और देख लेते हैं, सीधे सीधे मेन बातों पर हम लोग आएंगे। तो भारत के नागरिक हो। दूसरा, इसके जो एग्ज़ाम होंगे, आपका जो पीटी का एग्ज़ाम होगा आपका प्री, वो आपका अगर अधिक होते हैं तो हरिद्वार एवं हल्द्वानी में। प्रक्रिया इसकी भी ध्यान से सुन लीजिए, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों चरण इसमें होंगे। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। ये तभी है जब विज्ञापन बहुत बड़ी मात्रा में है, और वो संभव आते ही कोई कहने वाली बात होती ही नहीं है। तो प्री का जो सेंटर आपके बनेंगे, सिर्फ 2 सेंटर बनेंगे, हरिद्वार एवं हल्द्वानी पर। और लिखित परीक्षा जो मेंस होगा वो भी आपका सिर्फ हरिद्वार हल्द्वानी, 2 ही सेंटर आपको मिलने हैं। पीटी में भी हरिद्वार हल्द्वानी और मेंस में भी हरिद्वार एवं हल्द्वानी। और अगर मेंस में बहुत कम कैंडिडेट हुए तो सिर्फ एक ही सेंटर दिया जा सकता है, हरिद्वार, है ना। पी के लिए 2 सेंटर हरिद्वार हल्द्वानी, मेंस के लिए 2 सेंटर हरिद्वार हल्द्वानी। बट अगर मेंस में कम स्टूडेंट्स हुए तो हरिद्वार में कराई जा सकती है। ये पूरा यहाँ पर एक विवरण है, कितना कितना आपको देना है, कैसे बात करते हैं। और रही बात इसमें पदों की, अगर हम संख्या की बात कर ले तो एक अच्छी भर्ती है। अभी पोस्ट और बढ़ेंगे। उच्च 2 विभाग से आई, उच्च शिक्षा विभाग, इसको बोलते हैं सहायक कुल सचिव, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहायक कुल सचिव, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो अभी जो 13 पद आए हैं, और सहायक कुल सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग के 2 पद आए हैं, कुल मिला के अभी 15 पोस्ट आपके आए हैं, और बहुत दिनों ऐसे पोस्ट निकले हैं, है ना। तो ये पूरा वेतन मान इन्होंने दे दिया है, पूरा वेतन स्वरूप दे दिया है ना। समूह खा किस ग्रुप की सर्विस है, ग्रुप बी की सर्विस है। आइए देखते हैं और इसमें क्या क्या है, एज कितना है, क्या क्या संख्या है। देखिए, अनारक्षित के लिए कितनी सीटें हैं, 7 सीटें, उसमें 2 उत्तराखंड की वुमेंस के लिए, 3 एससी के लिए, एसटी कोई सीट नहीं, ओबीसी की 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की कुल 13 सीटें हो गई। और संस्कृत शिक्षा में 2 सीटें हैं, तो अभी वही है, एक एक करके बाद में घटाएंगे बढ़ाएंगे जो भी। अब देखिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। पहली योग्यता आपके लिए क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, यानी कि आपको ग्रेजुएट स्नातक होना कंपलसरी है। और हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, ये आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यानी कि क्या है, पर्सन शुड हैव टू मस्ट कंप्लीट द ग्रेजुएशन, उसे निश्चित रूप से स्नातक उपाधि धारण करनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया शुड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। बैचलर डिग्री हो और आपके पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा अनुभव, जो एक्सपीरियंस है आपका, अनुभव में क्या मांगा गया, हालांकि आप भर सकते हैं फॉर्म, तब भी ऐसा नहीं कि आप बिना अनुभव के फॉर्म नहीं। अनुभव जिन लोगों के लिए होगा बिल्कुल ज़रूरी है, भरना भी चाहिए, आपके लिए दोनों को जरूरी है अनुभव। सरकारी, बिना अनुभव के आप फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। फिर सरकारी कार्यालय अथवा किसी विश्वविद्यालय में हिंदी तथा अंग्रेजी में पत्र लेखन तथा लेखा नियमों को कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव। किसी सरकारी कार्यालय में या किसी यूनिवर्सिटी में आपने हिंदी तथा अंग्रेजी में पत्र लेखन तथा लेखा नियमों को कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव। मिनिमम 7 years वर्किंग एक्सपीरियंसेस in any government office or in a university has later drafting skill in Hindi and English
एंड नॉलेज ऑफ अकाउंट्स रूल्स। ये अनुभव हो गया। अब एज, मिनिमम एज आपकी 30 वर्ष, न्यूनतम यानी कि 30 साल से कम वाले फॉर्म नहीं भर सकते। मिनिमम एज आपकी 30 वर्ष और अधिकतम कितनी होगी, 45 वर्ष, 30 से 45 तक। यानी कि 1 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की आयु, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 से 45। आय सेवाओं छूट की नहीं मिलेगी किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिन्हें केंद्रीय सेवा अथवा विश्वविद्यालय के पदों पर कम से कम 1 वर्ष की सेवा प्रदान की हो। अधिकतम आयु उस सीमा तक अधिक होगी जितना कि उसने उपरोक्त बिंदु 5 के वर्णित आयु एवं सतत सेवा प्रदान की हो। छूट मिलेगी आपको। और अन्य को भी देखिए, SC ST OBC EWS और DFL और वुमेन्स, इन सबको जो उत्तराखंड राज्य के बाहर के, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल अकाउंट होंगे। यानी SC ST OBC जो उत्तराखंड के, उनको तो आरक्षण मिलेगा, बट SC ST OBC वुमेन्स या EWS जो उत्तराखंड स्टेट से बाहर के हैं, उन्हें सबको जनरल में काउंट किया जाएगा। याद रखें पूरा, है ना। और इसमें ऐसा कोई आपका खास पॉइंट है नहीं। अब सीधे हम लोग बात कर लें सिलेबस, बाकी पूरा डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। शुल्क जो है 150 रुपये है जनरल का, ओवरऑल 176.55, बाकी सबका आप देख सकते हैं। और ये पूरा विज्ञापन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल भी जाएगा, वहाँ से भी, और या आयोग की साइट पर psc.uk.gop.in पर आप देख सकते हैं। देखिए, प्राइमरी जो परीक्षा है PT, वो आप सब जानते हैं, स्क्रीनिंग एग्जाम होता है। प्राइमरी परीक्षा आपकी है, PT है, वो एक स्क्रीनिंग एग्जाम होंगे, उसके मार्क्स आपके रिटन में और इंटरव्यू में नहीं जोड़े जाएंगे। जो PT परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा होगी, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप की, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, और निगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, निगेटिव मार्किंग रहेगी उसमें, याद रखिए। और देखिए, पूरी आपको जो निगेटिव उत्तर है वो कितना है, 1/4, वही पीछे से 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आप याद रखें। अब मुख्य परीक्षा तो आपका लिखित रहेगी, आप जानते हैं। तो अब हम लोग अगर सिलेबस की बात कर लें कि क्या क्या सिलेबस रहता है, तो वो आप इंटरव्यू आप जानते ही पूरा, है ना, सेम पीसेस की तरह ही है, बस थोड़ा सिलेबस में अंतर रहेगा। अगर हम ध्यान से देखें, जो प्री का सिलेबस है आपका, वो कुल 150 अंकों का पेपर होगा और 2 घंटे का समय रहेगा। कितने घंटे का, 2 आवर्स का। अब 2 घंटे का समय रहेगा, और इसमें जो सिलेबस है आपका, ये आपने देख लिया, बता देंगे। और ये मुख्य परीक्षा जो होगी वो निबंधात्मक शैली में होगी। जनरल हिंदी 200 अंकों की 3 घंटे के लिए, सामान्य अध्ययन 300 अंकों का 3 घंटों के लिए, और वित्तीय नियम एवं कार्यपालिका 300, यानी कि 800 नंबर का आपका रिटन होगा मेंस में। और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 100, यानी कुल 800 + 100 यानी 900 मार्क्स में ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और वो एक क्वालिफाइंग भी नेचर रखा हुआ है इन्होंने, कितना कितना आपको करना है। तो सिलेबस ये देखिए, पूरा निबंध लगभग 400 वर्डों में 40 अंक का है, गद्यांश कितने का, 40, पूरा। इस पर हम लोग डीप में चर्चा बाद में करेंगे, पूरा क्या सिलेबस है। तो विस्तृत सिलेबस इसमें पूरा दिया हुआ भी है, और जल्दी मैं इस पर एक बड़ा वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी स्पेशल दूंगा, आपको कितना क्या पढ़ना। लेकिन अभी भी फिर भी आप जुटे रहें और इस फॉर्म को अप्लाई करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।